सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है 22 सितंबर दिन सोमवार से, और जो कि समाप्त होगी 1 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को दशहरा है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही दिखाने जा रही हूँ कि नवरात्रि में तो सुबह की पूजा मैं आप लोगों को दिखा दी। अब शाम की जो पूजा करनी है तो वो हमें किस तरह करते हैं। तो देखिए, शाम को फिर मंदिर में जितने भी देवी देवता है और जो आप दुर्गा जी स्थापित की हैं, काली जी है, उनके सभी के फूल को हटा लेना है। उसके बाद अच्छे से सफाई कर देनी है, क्योंकि शाम को भगवान के ऊपर से फूल उतार लेना चाहिए, क्योंकि वो उनके ऊपर भार हो जाता है। उसके बाद से शाम को हमें सफाई करके फिर जो प्रदोष काल होता है उस समय हमें माता रानी के निमित्त एक दीपक जला देना है, और वो दीपक के घी भर के दिया जला देना है। और यदि अखंड जोत आपका जल रहा है फिर भी शाम को यदि आपको आरती करना है तो एक दीपक जलाना ही पड़ता है। तो फिर इस तरह से शाम को एक दीपक जला देना है, और उसके बाद से हमें भोग प्रसाद कुछ शाम में भी कुछ भोग लगा देना चाहिए। आप यदि कुछ बना सकती हैं तो वो लगाइए, नहीं तो फिर आप फल का, मेवा का, बर्फी, पेड़ा कुछ भी भोग लगाइए, लेकिन शाम को भी थोड़ा सा हमें भोग लगा लेना चाहिए। तो मैं ये तिलकुट का हलवा बनाई थी और ये केला मैं उसी का भोग लगाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पूजा करने, दिया बत्ती करने के बाद से हमारे घर में भजन होता है। मैं नवरात्रि में 9 दिन तक भजन करवाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे यहाँ भजन की तैयारी हो रही है। तो मैं पूजा करके जैसे कि भोग लगा दी, उसके बाद से सभी देवता को दीपक दिखा दी। दीपक दिखाने के बाद से मैं बाहर में गद्दा बिछा देती हूँ। सभी औरतें आएंगी अभी, तो फिर सब लोग भजन करेंगे। उसके बाद से जो ये प्रसाद चढ़ा है, भजन होने के बाद से सब आरती होगा, और आरती होने के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के फिर अपने अपने घर को जाते हैं। तो हमारे यहाँ की जो नवरात्रि के नियम है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। मैं आज से नहीं, शुरू से ही हमारे यहाँ इसी तरह से नवरात्रि में पूजा होती है, कलश रखाती है, और शाम में हमें भजन करना होता है। तो हमारे मोहल्ले की औरतें आती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। तो मैं देखिए पहले ही ढोलक लेके आ गई हूँ, और मैं गणेश जी का भजन सबसे पहले अकेले ही कर लेती हूँ। उसके बाद से सब लोग पहुंचती हैं। तो सब लोग आ गई हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, ज्यादा लोग नहीं है, बस 4-5 लोग ही हैं। तो ये देखिए, इस तरह से सब आई हैं, और सब जैसे कि सब लोग एक एक भजन गाती हैं। तो हम लोग डेली 9 भजन करते हैं माता की। और 9 भजन करने के बाद से देखिए, बच्चे भी हैं, तो सभी के बच्चे भी आते हैं। बच्चे लोग भी खूब झूम झूम करके ताली बजा रहे हैं। ये देखिए, बच्चे भी अपने आप में मस्त हैं, ताली बजा बजा के उन लोग भी खुश हो रहे हैं। और सब भजन होने के बाद से सब लास्ट में गाना बजा देती हूँ, तो सब लोग डांस करते हैं। तो भजन हो गया, उसके बाद से हमें आरती कर देना है। तो मैं सुबह में दुर्गे जी की आरती करती हूँ, और शाम के टाइम में काली जी का आरती कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए, हमारी आरती हो रही है। आरती में सभी लोग सम्मिलित है, और सब लोग, कोई घंटी बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, और सब लोग आरती कर रहे हैं। तो ये देखिए आरती, और मंदिर में थोड़ा मेरे रोशनी कम है, इस वजह से थोड़ा धुंधला फोटो दिख रहा है। तो इस तरह से देखिए आरती होती है। तो आरती होने के बाद से सब लोग प्रणाम करते हैं, सब लोग आरती लेते हैं। उसके बाद से सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या मतलब कि शेयर की हूँ। तो इस तरह से मैं नवरात्रि में पूजा करती हूँ। प्रतिदिन हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होगा, जैसे सुबह का पूजा, फिर दूसरे टाइम कुछ भी भोग प्रतिदिन बना करके लगाऊंगी, और इस तरह से हमारे यहाँ भजन कीर्तन होता है। तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग कैसे कैसे करते हैं हमें कमेंट करके जरूर